नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले की नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते आज की सुर्खियों पे। मकर संक्रांति को लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, भगवान की पूजा कर गरीबों के बीच किया दान पुण्य। बोछा थाना के एक गांव की नाबालिग के साथ हुआ दुष्कर्म, गर्भवती अवस्था में नाबालिग ने एसएसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। जिले में शीतलहर का कहर जारी, मौसम विभाग ने और ठंड बढ़ने की दी चेतावनी। और शराब और रिश्वत मामले में एसएसपी ने 2 थानेदार समेत 2 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मकर संक्रांति को लेकर श्रद्धालुओं ने बूढ़ी गंडक नदी में आस्था की डुबकी लगाकर बाबा गरीबनाथ मंदिर में बाबा का जलाभिषेक किया और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। मकर संक्रांति पर्व को लेकर गुरुवार को बूढ़ी गंडक नदी में सुबह से लोगों की भीड़ देखी जा रही थी। लोगों ने नदी में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान से सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद शहर के विभिन्न मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। बाबा गरीबनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रही। भक्तों ने बाबा का जलाभिषेक कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की, जिसके बाद भक्तों ने मंदिर परिसर के बाहर बैठे गरीबों के बीच दान भी किया। बोछा थाना क्षेत्र में एक गांव में नाबालिग के साथ एक युवक ने दुष्कर्म कर गर्भवती बनाया। बोछा थाना पुलिस में इंसाफ नहीं मिला तो गर्भवती नाबालिग अपने परिजनों के साथ एसएसपी से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई। जिले में एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। मामला बोछा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां गांव के ही एक युवक द्वारा नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म कर उसे कुंवारी मां बना दिया गया है। घटना तब सामने आई जब पीड़िता अपने परिजन के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची। एसएसपी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। परिजनों ने बोछा थाने पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि थाने का चक्कर लगाते लगाते थक गई, लेकिन थाने के अधिकारियों ने उसकी एक न सुनी। ठीक है, सनी हमारे घटना है तो बोछा गए तो नहीं सुनवाई नहीं लिया है। आज हमारी बेटी के साथ नहीं होगा सहूलियत तो हम अपना जान कुर्बान कर लेंगे। मामले में एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि इस तरीके की घटना बोछा थाना क्षेत्र से सामने आया है। पुलिस द्वारा केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। मामले में एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले में जो मामला आप कह रहे हैं उसमें पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज किया हुआ है और ये बताया जा रहा है कि बोछा पुलिस स्टेशन के एरिया में ये मामला आया है पुलिस को, जिसमें जो लड़की है वो प्रेग्नेंट भी हो गई है और उसमें एक नेक्स्ट इशू भी हुआ है। और इसमें जो है उसने इसके बाद में जब पूरा मामला हो गया उसके बाद में उन्होंने इसमें एक मामले में एप्लीकेशन दिया, जिसमें जो है पुलिस ने एफआईआर किया। ये नेम्ड एक्यूज का नेम पर्सन और उनकी फैमिली पर्सन्स का नाम बताया गया था इसमें, जिसमें एक पर्सन को अरेस्ट भी कर लिया है और जिसका वो नाम ले रहे हैं वो भी वो माइनर लड़का है। उसके बारे में भी पुलिस सभी तरीके से जांच करेगी। इसके अलावा जो भी तरीके के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टूल्स हैं उनका भी यूज। जिले में तेजी से बढ़ रही है ठंड, जिसके कारण दिन भर लोग अपने घरों में दुबके रहे। मौसम विभाग द्वारा अगले दिनों में ठंड और बढ़ने की चेतावनी दी है। जिले समेत पूरे उत्तर बिहार का मौसम पूरी तरह बदल गया है। मंगलवार को दिन के तापमान में 3.1 डिग्री की कमी के बाद बुधवार को रात के तापमान में रिकॉर्ड 3.4 डिग्री की कमी आई। अचानक बढ़ी ठंड व ठिठुरन ने लोगों को परेशान कर दिया। ठंड के कारण समूचे उत्तर बिहार के लोगों को एक बार फिर से शाम होते ही घरों में दुबकने को मजबूर हैं। 3 दिनों में दिन के तापमान में 6.2 डिग्री तो रात के तापमान में 6.8 डिग्री की कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक शीतलहरी जारी रहने की संभावना जताई है। वहीं कोहरे ने फिर से दस्तक दी है, जिससे यात्रा करने में भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही पूरे शहर को घने कोहरे ने अपनी चपेट में ले रखा था। घने कोहरे के कारण शहर में गाड़ी चलाने वालों को काफी परेशानी हो रही थी। ठंड इतनी अधिक थी कि दिन भर लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा था।
हालांकि 2 बजे के बाद हल्की धूप जरूर खिली थी, लेकिन एक घेरे के बाद वो भी गायब हो गई। आम लोगों ने बताया कि अचानक ठंड पड़ने से काफी परेशानी हो रही है। इतनी अधिक ठंड है कि कोई काम नहीं हो रहा है। पहले ठंडा बिल्कुल ही नहीं था, लेकिन अचानक ठंड बढ़ने के कारण और आज तीसरा संक्रांत है और सुबह में काफ़ी कुहासा लगा हुआ था। हम लोग खाना वाना खा के जो है सो धूप में निकल के बैठे हुए हैं। स्वेटर ओढ़ के बैठ रहे हैं, बहुत ठंडा लग रहा है। कब से ही ठंडा पड़ रहा है? तो यो है 4-5 दिन से। या बहुत ज़्यादा कनकनी है? ज़्यादा कनकनी, अभी तो धूप निकला है। हल्का धूप है तैयो तो कनकनी ज़्यादा है। हमें कुछ दिखता नहीं है, बहुत ज़्यादा कुहासा है। कुहासा की वजह से गाड़ी भी स्लो चलाना पड़ता है। कभी कभी कहीं रोड एकदम बिल्कुल कहीं कुछ नहीं दिखता है। कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं मधुबनी से। कहाँ जाना है? जा रहे हैं गोपालगंज घर है। ज़्यादा ठंड पड़ गया है। बहुत ज़्यादा, आज ठंड बहुत ज़्यादा है। मकर संक्रांति को लेकर पतंग की दुकानों में दिन भर लोगों की भीड़ देखी गई। लोगों ने जमकर पतंग की खरीदारी की। मकर संक्रांति को लेकर शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर पतंग का बाजार सजा हुआ था। पतंग की सभी दुकानों पर काफी भीड़ लगी हुई थी। बड़े लोगों से ज्यादा बच्चों की भीड़ देखी जा रही थी। इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली पतंग की धूम मची हुई थी, ज्यादातर लोगों की पहली पसंद थी। इसके अलावे डोरेमोन, छोटा भीम, पबजी और तिरंगे वाले झंडे की पतंग की बिक्री हुई। बच्चों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति पर हम लोग पतंग उड़ाते हैं, यह हमारी परंपरा है। सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। पतंग खरीद के भी घर जाएंगे, फिर घर पे आराम से उड़ाएंगे, मस्ती करेंगे और बस। हम लोग यहाँ पे पतंग खरीदने आए हैं। पतंग खरीद के भी जाएंगे घर पे, तो उड़ाएंगे और सही तरह इस साल भी उड़ाने के बाद पर्व है उसकी ये पतंग उड़ाएंगे। वही पतंग बेचने वाले दुकानदारों ने बताया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष पतंग की काफी बिक्री हुई है। बच्चे सब जो है आते हैं यहाँ पे, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे पतंग देखते हैं। जो अच्छा लगता है, जहाँ बहुत जगह दुकान है लेकिन यहीं पे आके सब कल्याणी चौक पे लेते हैं। कौन कौन से पतंग अपने पास है? अपने पास है डोरेमोन है, पबजी है, क्या बोलते हैं कटिंग वाला है, डिजाइनर है, यही सब पतंग है। डिमांड इस बार किसका है? सबसे ज़्यादा पबजी है, 5 वाले और 10 वाला और 50 वाला। 50 वाले में ये कटिंग वाला आएगा, इसी में एक डिजाइन आएगा और एक आएगा आपको नया डिजाइन में है, इसका ज़्यादा डिमांड है, 40 रुपये पीस का ये। करजा थाना क्षेत्र में पकड़ी पकौड़ी गांव में कल देर रात आपसी विवाद में पड़ोसी युवक में भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष को चाकू गोद कर हत्या कर दी। जिले में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। आए दिन हत्या, लूट व छिनतई जैसी घटना घट रही है। पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने में विफल है। ताजा मामला जिले के करजा थाना क्षेत्र का है, जहां आपसी विवाद में भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष की हत्या कर दी गई। बता दें कि जिले के करजा थाना के पकड़ी गांव में चाकू मारकर भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष रणजीत पासवान की हत्या कर दी गई। पड़ोसी मोहम्मद हकीम के पुत्र शहबाज अंसारी उर्फ रिंकू ने उसे पेट में चाकू मारकर हत्या कर दी। दरअसल शाम में हकीम के पुत्र रिंकू व रणजीत के छोटे भाई के बीच मोबाइल पर वीडियो देखने के लिए विवाद हुआ था। इसी विवाद में रात में झगड़ा तुल पकड़ लिया, जिसको लेकर फिर से मारपीट हो गई। रणजीत पासवान ने बीच बचाव किया, लेकिन हकीम के पुत्र रिंकू ने रणजीत को ही चाकू मार दी। चाकू जांग व पेट में लगी। गंभीर स्थिति में परिवार व गांव के लोग मां जानकी अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। इसके बाद रणजीत के सहयोगियों ने हकीम के घर पर हमला कर दिया, जमकर तोड़फोड़ की और आग लगाने का भी प्रयास किया। बड़ी संख्या में पुलिस व ग्रामीणों ने मामले को संभाला। मौके पर एसएसपी जयंतकांत, सिटी एसपी राजेश कुमार, सरैया एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा, नगर डीएसपी रामनरेश पासवान, करजा थाना के अलावे कई थानों की पुलिस पहुंच स्थिति को नियंत्रण में किया। गांव में पुलिस कैंप कर रही है। आरोपी युवक को ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक रणजीत पासवान पकड़ी चौक पर जिम सेंटर चलाता था। गिरफ्तार किए गए रिंकू ने पुलिस को बताया कि दोस्तों के साथ मृतक उसके दरवाजे पर जुटकर मोबाइल गेम व वीडियो देखता था। जमावड़े को लेकर कई बार उसे मना किया, लेकिन नहीं माना। बुधवार की शाम भी इसी बात को लेकर मना करने पर झगड़ा हो गया। यहाँ जॉन एक सामाजिक कार्यकर्ता था और भीम आर्मी को चलाता था। यह जो घटना हुई है, हम इसके लिए बहुत मर्माहत है। दलित सेना इसके लिए बहुत मर्माहत है।
इसमें पूरी साजिश बहुत बड़ी गहरा साजिश है जिसके तहत इनको हत्या किया गया है। यह छोटा मोटा साजिश नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है जो इनके हत्या किया गया है और इनके पीछे और भी कई लोग हैं इस हत्या में शामिल है। जिस प्रकार से इनके भाई साहब का जो बयान आया है इससे साबित होता है कितने दिनों से इनके पीछे लोग लगे हुए थे हत्या करने के लिए और इनके पीछे कई एक लोग हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके पीछे जो लोग हैं उन सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार युवक ने प्रारंभिक पूछताछ में मोबाइल पर वीडियो देखने का विवरण बताया है। हालांकि कुछ और कारण भी इसमें सामने आ रहे हैं जिसकी पड़ताल की जा रही है। इस मामले में रिंकू उर्फ शहबाज और विकी राम को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। व्यक्ति की हत्या हुई थी। इसमें शुरू में एक व्यक्ति थे जिनका नाम जॉन और रंजीत बताया जाता है। उनकी जो है चाकू मार करके हत्या हो गई थी। उनके शरीर पर मल्टीपल स्टैबिंग के निशान थे। इसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करने के बाद में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया। एक व्यक्ति का नाम विकी राम है, दूसरे का नाम मोहम्मद शहबाज उर्फ रिंकू है। दोनों को जो है इंसिडेंट के 1 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लिया गया है। इसके अलावा जो बाकी और लोग हैं एफआईआर के बाद में उसमें आगे कार्रवाई। विवाद का कारण पता चल पाया सर? अभी तक के जो है उन लोगों के बीच में वहाँ जो गांव में पकड़ी गांव कर्जा में है उसमें जो है आपस में ये लोग खेल रहे थे। उसके बाद में मोबाइल के लिए किसी बात का विवाद हुआ है और उसके बाद में लोग 16 जनवरी से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन की तैयारी को लेकर सिविल सर्जन ने जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। सदर अस्पताल निरीक्षण भवन में 16 जनवरी से शुरू होने वाली कोरोना वैक्सीन की तैयारी को लेकर सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सिविल सर्जन ने कोरोना वैक्सीन की तैयारी पर समीक्षा की, साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। सिविल सर्जन ने बताया कि 16 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, जिसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। बिंदु को हम लोग टटोल रहे थे कि कोई बिंदु छूटे नहीं, हर काम हमारा सुचारू रूप से हो। तो सबसे पहला था कि लाभार्थी चयन, जो जिनको वैक्सीनेट करना है, तो जो गाइडलाइन है हर तरह के लोगों को देना है, लेकिन चुनाव करना है कि जो कोई कोमॉर्बिडिटी ना हो, 50 के अंदर हो। और ये नहीं कि सिर्फ डॉक्टरों को देना है, डॉक्टर हुए, एएनएम हुआ, जीएनएम हुआ, सफाई कर्मी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, ऑफिस स्टाफ हुआ, अपना जनरेटर चालक हुआ, गार्ड हुआ, सब ग्रुप का आदमी रहना चाहिए। फर्स्ट पहला टीका किनको लगाया जाएगा? पहला टीका है ना उसी ग्रुप को लगाया जाएगा जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो हम लाभार्थी का इसका चुनाव हर साइट पर डायरेक्ट किए हैं, उनको दीजिए, चिन्हित कीजिए और उनको हम लोग 48 घंटे पहले ले लेंगे हर वैक्सीन। इसकी टाइमिंग क्या है सर? 16 तारीख को अभी टाइमिंग नहीं आया है, लेकिन हम लोग जानते हैं, मैंने जनरल जो वैक्सीनेशन का है 10 बजे 11 बजे से शुरू करते हैं। कल प्राइम मिनिस्टर का शुभारंभ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा उल्लास के साथ किया जाए, सौंसे भारत में एक साथ हो। तो टाइमिंग का सुनिश्चय एक अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार
समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लैठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लैठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेठ है, जैसे कि है कुंदन सेठ है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। शराब व रिश्वत मामले को लेकर SSP ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 थानेदार और 2 पुलिसकर्मी को निलंबित किया। बिहार में इन दिनों आपराधिक घटनाएं काफी तेजी से बढ़ रही हैं। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को रोकने में पूरी तरह फेल साबित हो रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस वालों की रिश्वतखोरी के भी मामले सामने आ रहे हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ऐसा ही एक ताजा मामला जिले से सामने आया है, जहां मुजफ्फरपुर जोन के IG गणेश कुमार ने बरमपुरा थाने के मुंशी BK सिंह को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया है। वहीं शराब मामले में लापरवाही बरतने पर सदर और काजी मोहम्मदपुर थानेदार को महंगा पड़ गया। SSP जयंतकांत ने कार्रवाई करते हुए काजी मोहम्मदपुर थानेदार मोहम्मद फारूक हुसैन अंसारी को, सदर थानेदार संजीव कुमार सिंह निराला को निलंबित कर दिया है। SSP ने बताया कि कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में दोनों थानेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होती रहेगी। डिस्ट्रिक्ट में जिन लोगों ने चेकिंग में कई जगह पे पाया गया कि जहाँ चेकिंग पे देखी जा रही थी और सीनियर ऑफिसर्स निकले थे सिटी SP और मेरे स्तर से भी, ये देखा गया कि कई पुलिस पर्सनल्स जहाँ पर जो लापरवाही कर रहे थे उसमें भी, और इसके अलावा अहियापुर थाने में 3 पुलिस पर्सनल्स हैं जिनको सस्पेंड किया गया है क्योंकि वो लोग चेकिंग में उनके ऊपर लापरवाही का आरोप। सदर अस्पताल परिसर में जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिवार नियोजन पखवाड़ा की शुरुआत की गई। परिवार नियोजन को लेकर सदर अस्पताल परिसर में कैंप लगाकर यह अभियान गुरुवार से शुरू किया गया। अभियान का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद सिंह ने की। यह अभियान 14 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक चलेगा। सदर अस्पताल परिसर के OPD स्थित काउंटर लगाकर यह कैंप लगाया गया। कैंप के माध्यम से लोगों को परिवार नियोजन को लेकर जागरूक भी किया जा रहा था। सिविल सर्जन डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि यह अभियान 14 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक चलेगी। यह कैंप स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर पूरे राज्य कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। परिवार नियोजन तो एक जनरल सतत कार्यक्रम में आ गया है। जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसको रोकने के लिए तो उसको लोगों को जागरूक करना, एक कैंप फॉर्म देना जिसमें कि लोग करवावें, एजुकेट करना, एक तो मेला लगा के उसको हम लोगों को समझाने की प्रक्रिया में लाते हैं। कुछ NGO भी हमारा सहयोग कर रहे हैं और इसी क्रम में प्रक्रिया पखवाड़ा मनाया जाता है। महर्षि पतंजलि जन्मभूमि शोध संस्थान द्वारा इतिहास का सचितानंद चौधरी और सांस्कृतिक कर्मी अशोक भारती का अभिनंदन किया गया।
नकुलवा चौक पर महर्षि पतंजलि जन्मभूमि शोध संस्थान कार्यालय में इतिहासकार सच्चिदानंद चौधरी और संस्कृति कर्मी अशोक भारती का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्थान के सदस्यों ने सच्चिदानंद और अशोक भारती अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ लेकर अभिनंदन किया। सच्चिदानंद चौधरी ने कहा कि महर्षि पतंजलि का जन्म पताही गांव में हुआ था। हम लोगों ने सरकार से मांग की कि महर्षि की प्रतिमा वहां स्थापित की जाए। तारा क्षेत्र कहते हैं, जिसका मतलब होता है अपलैंड। तो अपलैंड या लोलैंड का ये हुआ जो कैटेगरी थी कि जो बाहर से जो हमारे विद्वत जन आवेंगे, वहाँ अप का मतलब उनकी श्रेष्ठता से है। वो श्रेष्ठ जनों का निवास इधर और विद्यार्थियों को जाचा इधर और रोगियों का एक क्षेत्र अलग। वह जहाँ आश्रम था वह स्थान पुराना पोखर, पुराना शब्द पुराना को द्योतित करता है, वह आज भी वहाँ कायम है। इसके साथ साथ ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि के लिए जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों के परीक्षण की आवश्यकता है। अगर मकर संक्रांति को लेकर भारतीय संविधान जागृति मोर्चा द्वारा गरीबों को दही चूरा का भोजन कराया गया। इमली चट्टी स्थित सरकारी बस स्टैंड में भारतीय संविधान जागृत मोर्चा में मकर संक्रांति को लेकर गरीबों के लिए दही चूरा का कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सैकड़ों गरीबों को दही चूरा का भोजन कराया गया। जागृति मोर्चा के अध्यक्ष ने बताया कि हमारी संस्था की ओर से प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और गरीबों को निःशुल्क दही चूरा का भोजन कराया जाता है। हम लोग पूर्व से लगभग 20 साल से हम जंक्शन पर प्रत्येक शनिवार को खिचड़ी व प्रत्येक साल 14 तारीख को 14 जनवरी को दही चूड़ा लाई व कपड़ा देने का काम करते हैं। हमारा चाहत रहता है कि हमारी अनुसरण जितना भी संगठन मुजफ्फरपुर में दौड़ रहा है वो सब हमारे तरह, ताकि कोई भी समाज के भूखे भिक्षु कपाहित गुंगा बाधित हमारे रोड पर भूख के मारे कोई नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।